हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। इसका उत्तर हो जाएगा पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, जो सम्मिन्देई अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफ़ी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से उस समय के राज्य का नाम, उसकी नीति कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में पता चलता है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला प्रश्न है, इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्य साधनों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक और साहित्य दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक, प्रजा प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। क नंबर है, प्राक ऐतिहासिक काल, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा है, आद्य ऐतिहासिक काल, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे है ऐतिहासिक काल, जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे है प्रश्न 3, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार। सबसे पहले हम देखेंगे पुरातत्ववेत्ता, यानी कि पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है इतिहासकार। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देती हैं। वे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नापतोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पाति, घर परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा,
मनोरंजन, त्योहार व मेले आदि से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। देखिए हमने यहाँ पर लगा कर दिखाया है। दिया है प्रश्न, प्राक यानी कि पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। आगे है, सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, ये क्या है? सही है। आगे, राजतरंगी कौटिल्य यानी कि चाणक्य की रचना है, ये क्या है? गलत है। आगे है, वेद धार्मिक साहित्य, ये भी क्या है? सही है। फैहान मौर्य काल में भारत आया था, इसमें देखिए ये हो जाएगा, ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहोगे? अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, प्रश्न हो जाएगा, इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण किसने कराया? इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या थे? इसका डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था? इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ? आदि करके प्रश्न बना सकते हैं। आगे है प्रोजेक्ट वर्क, वर्तमान में प्रचलित सिक्कों के चित्र बनाइए और उनकी विशेषताएं भी लिखिए। तो विद्यार्थी चित्र स्वयं बनाए। हमने यहाँ पर विशेषता लिखा है, वर्तमान में अधिकतर सिक्के आधार धातु से बनाए जाते हैं और उनके मूल्य आधिकारिक पैसे की स्थिति के रूप में आती हैं। इसका अर्थ यह है कि सिक्के के मूल्य को आदेश सरकारी आधिकारिक देता है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह राष्ट्रीय मुद्राओं के रूप में मुक्त बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिक्कों को इस तरह मुद्रित किया जाता है कि इसका आधिकारिक मूल्य उसके घटक धातु के मूल्य से कम हो। वर्तमान काल के सिक्के धातु ठोस के बने होते हैं और आकार में गोल होती हैं, इनका रूप नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।